आर ऑन एमएमसी, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसका मैं आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर यानी कि 3 CPs, 3 CPs के बेसिस का आपको बता रहा हूँ अभी। अबे यार ये क्या है, 3 CP। ओके, अब ध्यान से सुनो इसको, बेस्ट। अब ध्यान से सुनो, देखो ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार की बरादरी का है, मतलब इनकी स्पीशीज का है। फाइलम सीपी, ऑर्डर एमएमसी, एंड किंगडम मेरा ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, सीपी एंड ऑर्डर हम ये पढ़ रहे हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, जो मॉर्निंग इवनिंग स्टार होते हैं। क्या मॉर्निंग स्टार क्या होता है, सबको पता है मॉर्निंग स्टार क्या होता है? एक बार बता देता हूँ सबको, मॉर्निंग स्टार क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा आप सबको। मॉर्निंग स्टार होता है हमारे पास, मॉर्निंग स्टार हमारा ऐसा पैटर्न होता है मार्केट में जो किस तरीके से दिखता है कि एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल होती है हमारे पास, उसके बाद इस तरीके से पैटर्न होता है, एंड उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली जाए। ये बनता है बॉटम पे, कहाँ पर, मार्केट के बॉटम पर, यानी कि सपोर्ट पर। बॉटम या सपोर्ट दो जगह पे बनेगा। इवनिंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार भी ज्यादातर लोगों को पता है कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। एक ग्रीन कैंडल होती है, ऐसी ही एक डोजी जैसी कैंडल होती है जिसके अंदर बॉडी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है और फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। ये बनता है टॉप पर, यानी कि रेजिस्टेंस पर। नेक्स्ट, ये तो वो है जिन्हें दुनिया जानती है। अब मैं आपको बताता हूं जो नया पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3 CPs होते हैं, इसके 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एंड माई पैटर्न इज रेनिंग स्टार। ये आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो ये क्या होता है, रेनिंग स्टार, और हम इसको बोलते हैं लावा। ये ना तो मार्केट के टॉप पे बनता है, ना मार्केट के बॉटम पे बनता है, ये बनता है मार्केट के सेंटर पे। यानी कि जब मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो, ध्यान से सुनो, जब मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा हो मार्केट के अंदर, अगर ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, मैं थोड़ा क्लेरिफाई करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, और क्लियर तरीके से बताता हूँ, देखो आपको मजा आएगा समझने में। आपके मार्केट में ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बनती जा रही है और फिर उसके बाद एकदम से रेड कैंडल बन जाती है। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूं, अब देखो, एकदम से रेड कैंडल बन जाती है। अब इस रेड कैंडल की जो शेडो होती है वो ऐसी होनी चाहिए, यानी कि इसका टोटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। टोटल स्ट्रक्चर में बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर स्पेशली इस तरीके से होना चाहिए कि पहले ग्रीन कैंडल हो ऐसे करके आपके सामने, ठीक है, उसके बाद रेड कैंडल हो ऐसे, इसकी शेडो बड़ी हो, हैंगिंग मैन जैसी हो, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे टाइप हो कि थोड़ी सी बॉडी और इसकी बड़ी हो ऐसे करके, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी शेडो नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए इसकी शेडो। ये बात ध्यान रखें, ऊपर शेडो नहीं होनी चाहिए इसकी, ऊपर शेडो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, होगी तो ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी नीचे वाली से। तो ये रेड कैंडल आपके पास ऐसी रेड कैंडल होगी। इसके बाद मार्केट में दूसरी है कि इसके बाद मार्केट में ऐसी ही ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहां पर। इन तीनों पैटर्न्स को हम लोग रेनिंग स्टार कहते हैं। दिस इज अ सेंट्रल पार्ट, ये मैं बताती कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उस ट्रेंड का सेंट्रल पॉइंट है ये। तो ब्रेकआउट करने के बाद जब ये ट्रेंड बना था,
मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव जितना आया था उतना ही यहाँ से लेके आगे का मूव आ जाता है। मतलब और सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मानो मार्केट में ट्रेंड आ रहा था, अप ट्रेंड इस तरीके से ऐसे ऐसे, और अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है ऐसी, और फिर ऐसी शेडो होती है, और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बन जाती है इसके बाद ही। इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि ये रेड कैंडल की विक कितनी लंबी है। जितनी लंबी इसकी विक होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेकआउट, जैसे मान के चलो डब्लू बना था, तो डब्लू से लेके मूव जो आया था यहाँ तक, उतना ही मूव तुम्हारा इसके आगे आने वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मार्केट फ्लोट करेगी, उतनी ही डिमांड इसकी क्रिएट करेगी। शायद ये पॉइंट री एंट्री नहीं, यही पॉइंट री एंट्री है, क्योंकि यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनती है हैंगिंग मैन के साथ। अब चार्ट पे देखो, मजा आया। अब इसका रिवर्स, जब मार्केट नीचे गिर रही होगी तो रेड रेड ट्रेंड के साथ गिर रही होगी मार्केट, मार्केट नीचे गिर रही होगी इस तरीके से, ऐसे कर करके कर करके कर। तो यहां पर एक रेड कैंडल मिलेगी आपको, इसके बाद क्या होना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल बनेगी इसके बाद ऊपर की साइड इस तरीके से, वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप दिखनी चाहिए हमें, ऐसे करके उसकी विक लंबी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद इसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए इस तरीके से इसको एनगल्फ करती हुई। तो आपको इसके अंदर एक छुपा हुआ बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट मूव करने लग जाएगी। समझ आया? कैसा लगा आप लोगों को? दिस इज कॉल्ड एमएमसीज रेनिंग स्टार, ठीक है, दिस इज द रेनिंग स्टार, इसको हम लोग रेनिंग स्टार कहते हैं। और ये इन बिटवीन स्मूथ ट्रेंड के अंदर बनता है, याद रहे सबको, ये स्मूथ ट्रेंड के अंदर बनता है। स्मूथ ट्रेंड का मतलब एक ही कलर की कैंडल गिरनी चाहिए, एक ही कलर की कैंडल आगे गिरेगी। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप यहां पर यूज करना केसी नी कैप का कॉन्सेप्ट यूज करना, ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो।